जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्लाइड्स आपके विजुअल्स के फॉर्म होते हैं, फ्लिप्स में फ्लिप चार्ट होते हैं जिसपे यूजुअली आपने देखा होगा कभी-कभी इंस्ट्रक्टर बड़े-बड़े पेपर्स पे आप स्टूडेंट से कॉल करवा रहे हैं कि इसका आंसर दें, कीवर्ड्स में आंसर्स आ रहे हैं, वो लिस्ट डेवलप हो रही है। Charts are very interactive and good visual type. Videos, graphics, and pictures again. All these are all, and there are many more ways of visuals. With this right now इस टॉपिक पे हम मौजूद हैं तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जरूर उसको यूज करिएगा। वो लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, ऐप भी है उनकी, कैनवा के नाम से, CANVA। वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस उनके पास बनी बनाई हैं, आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना होता है। तो वो लोग जो कि पावर पॉइंट में बहुत प्रो नहीं है, वो कैनवा को यूज कर सकते हैं, canva.com। बहुत सी ऐसी क्लासरूम सेशंस होते हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट को सुनते नहीं हैं। हमारे अपने भी ह्यूमन होने की वजह से हमारा अपना भी प्री कंसीव नोशन हो जाता है एक टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद एक स्टूडेंट के साथ, कि ये तो जब बात करेगा गलत ही करेगा, तो हम उसे डिसरिगार्ड करते हैं। प्लीज नो कि वो स्टूडेंट आपकी सबसे बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वो आपको सबसे ज्यादा सिखा सकता है। वो आप उस्ताद हैं, वो आपका भी उस्ताद हो सकता है, क्योंकि वो अपनी नाइव होने की वजह से ऐसे भी सवाल पूछ सकता है जो आपने कभी कंसिडर ही नहीं किए होंगे, और वो आपको पुश कर सकता है कि आप जाके रिसर्च करें और अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील कर लें। Must listen to your student. Active listening is one element which helps you in better communication. फॉर दोस्त जो ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर चुके हैं, वो हेल्प जरूर करा दीजिएगा। आई नीड वन वॉलंटियर फ्रॉम द ऑडियंस। ये मैंने पॉज किया है और मैं पॉज के फेज में हूँ। मैं आ जाती हूँ। चलो हाँ, आपने ये की हुई है, आप आ जाओ। जी सुमेरा इन 6 सवालों के जवाब देंगी। जवाब देना शुरू करो। जी प्लीज। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू? समर्स में मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। स्लीपिंग। स्लीपिंग ब्यूटी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्लीपिंग ब्यूटी और एंजेलिना जोली। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम क्योंकि मुझे पसंद है। बारबी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओके। पेरिस आईफिल टावर की वजह से। ठीक है। अब अनम, महक और इरफान साहब। पहले अनम, अनम्यूट करिए। जी। आप इन 6 सवालों के जवाब दें, वो जवाब दीजिएगा जो सुमेरा ने दिए थे, एग्जैक्ट। Favorite thing to do in summer is sleeping. Movie है Sleeping Beauty and Angelina Jolie is the actor. हाँ। आइसक्रीम फ्लेवर वाज स्ट्रॉबेरी क्योंकि वो उनको पसंद है। एंड फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आया था, बट शी सेड कि वो बहुत प्यारी है इसलिए। एंड पेरिस एंड आईफिल टावर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज गुड। महक। यस मैम। रिपीट करिएगा जो इन्होंने कहा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्लीपिंग एंड नेक्स्ट का एक मुझे समझ आया एंजेलिना जोली एंड नेक्स्ट आइसक्रीम फ्लेवर इज स्ट्रॉबेरी और कार्टून कैरेक्टर बारबी और पेरिस एंड आईफा टावर लास्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, स्ट्रॉबेरी क्यों?
बिकॉज उनको वो पसंद है इसलिए। और बारबी क्यों? बारबी क्योंकि बहुत क्यूट है, प्यारी है। आर यू श्योर? या ओके, बेला। आई नो आई सेड इरफान साहब, बट बेला जवाब दो। जी, सारे क्वेश्चंस का आंसर ये था। समर में सोना पसंद है उनको, और मूवी जो थी स्लीपिंग ब्यूटी, और वो एंजेलिना जॉली ने रोल करना है। और आइसक्रीम फेवरेट है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि वो उनको पसंद है। फेवरेट फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है बारबी, क्योंकि बहुत प्यारी है। और पेरिस और एफिल टावर जाना। एक्सेलेंट। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग सही जवाब क्यों दे रहे हैं इन चीजों का? क्योंकि सुना था हमने। बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो दे रहे हैं। एक्टिवली लिसन कर रहे थे इसलिए। शाबाश, एक्टिव लिसनिंग। जी वर्दा। आपने बाद में कहा था ना कि कोई वॉलंटियर कर ले, तो सबको आइडिया था कि अभी शायद आप सवाल करेंगे, उससे पहले आपने ऑलरेडी कहा था कि किसी को भी आप ले सकते हैं। तो फिर हम इसलिए ज्यादा एक्टिव होकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर हमसे कोई सवाल किया जाए तो उसका हम जवाब दे सकें। सही दे दें। जी इरफान साहब। well I think this is a human nature, ठीक है, कि वो extra attention pay करता है towards the individual, especially those are the friends. Very good. Okay, thank you very much everybody for participating in this exercise. And although इस exercise, ये तो exercise का essence achieve हो गया, हमने active listening कर ली, और अगर हम passive listening कर रहे होते तो हम इसको सही से pick up नहीं कर पाते। इस slide में एक अदद गलती है। थ्री मिसिंग है। जी, कब दिखा था? अभी जब आपने कहा है तब। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव रीडिंग, एक्टिव एनीथिंग यू हैव टू डू एक्टिवली, यानी कि हम ये तमाम काम पढ़ भी रहे थे, पहले सुन भी रहे थे, ये तमाम काम कर रहे थे, अपने तमाम सेंसेस यूज कर रहे थे और उनसे इंफॉर्मेशन अक्वायर कर रहे थे। लेकिन जब हमें बावर कराया जाता है तो हम वो चीज़ों को एक्टिवली करने लगते हैं, हमारे सेंसेस ज़्यादा तेज हो जाते हैं। ये इट गोज बोथ वेज। You have to do this in your classroom sessions. Whenever you're delivering a session, you have to do listening actively and pay attention actively to your students, the content, and ensure that you make arrangements that your students do the same. ये भी इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आपका स्टूडेंट एक्टिव लिसनिंग करे, उसके लिए भी आपने ऐसे हालात पैदा करने होते हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग कैसे होती है? तमाम डिस्ट्रैक्शंस अपने इर्द गिर्द से हटा दें, जो बात कर रहा है उसके बॉडी के एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशन, साइंस और उसके साउंड सुने, साउंड की टोन सुने, फीडबैक दें कि आपको समझ आ गया है। जैसे मैंने आपसे फीडबैक मांगा कि सुमेरा ने क्या कहा है, ठीक है। आपकी जेन्युइन डिजायर हमने क्रिएट की थी, जैसे वर्दा ने पॉइंट आउट किया, आपने वॉलंटियर का लिखा था तो हम सारे एक्टिव हो गए। दैट्स द पॉइंट वेयर आई क्रिएटेड द जेन्युइन डिजायर इन यू टू डू दिस एक्सरसाइज। You have to input things in your subject matter which create genuine desire in your students कि वो आपको सुने, and vice versa. How do we do that? The way I was saying since the beginning of this session, respect. क्वेश्चन करें बार बार, अपने स्टूडेंट से भी क्वेश्चन करें अगर आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही, और उनको इनकरेज करें कि वो आपसे सवाल करें। पैराफ्रेजिंग करें, बार बार उनको रिपीट करके बताएं कि, और जब वो आपको आंसर दें तो आप उनके आंसर को भी रिपीट करें दूसरे अल्फाज में, ताकि फीडबैक का सेशन पूरा हो, कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है फीडबैक वो कंप्लीट हो। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिव लिसनिंग जब करें तो अब इस सेशन में आई कांटेक्ट तो था ही नहीं,
फिर भी हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे थे क्योंकि हम हमारे अंदर डिजायर क्रिएट कर दी गई थी. Body language in the event you are in front of your student, your body language should be very, very positive, open, and you must be sitting in a manner that your speaker does not get discouraged. अपने आप को ऐसा शो नहीं करवाना कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हूँ, बल्कि उस इंसान के कंटेंट में अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए by doing this paraphrasing and asking questions and giving feedback. Body language का एक वो है acronym, इसको सोलर कहते हैं. इसका मतलब है sit squarely, यानी जैसे ये पिक्चर में बैठी है खातून, straight back और attentive with a smile on her face, open posture होना चाहिए, lean to the person you are talking to. अगर चाहे आप बहुत डिस्टेंस में भी बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल के हालात में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं बैठ सकते, लेकिन whenever you are listening to somebody, अगर आप अपनी बॉडी थोड़ी सी आगे टिल्ट कर लेते हैं, लोग encouraged और respected फील करते हैं. This is human nature. आई कांटेक्ट लाजमी होना चाहिए ताकि आप उन्हें अगेन रिस्पेक्टेड फील करवाएं. एंड रिलैक्स. जब यूजुअली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थ्रो करता है स्टूडेंट, तो इंस्ट्रक्टर एंजाइटी में आ जाता है और बात काटने लगता है. इस चीज का ख्याल करें. ठीक है. लिसनिंग वर्सेस हियरिंग में हम बात कर चुके हैं. पहले हम हियरिंग कर रहे थे, बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही थी, कान के ऊपर से गुजर रही थी. जैसे ही आपको डिजायर क्रिएट की गई तो आप लिसन करने लगे. I'll skip that and there. This is the last quote of this session today. Please अपने अंदर इंस्पिरेशन ढूंढें जो आपको इस बात पे पावर कराए कि आप लोगों की बात सुने. और जैसे एक सेशन में सर इरफान के साथ कर रही थी, उन्होंने कहा लोग बात सुनते हैं उस सिर्फ इसलिए कि जल्दी से अपनी बात, इस बात का जवाब दे दें, इसलिए नहीं कि समझना चाहें. तो डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, listen to understand. Okay, this session and all of these sessions are not limited to your work environment. They are going to help you in your normal day-to-day life as well. Okay, everybody, and in the end I request everybody to please leave a review, a short story of your experience in the review section of this page, and I'm open to questions now. Thank you. And if everybody, if you do not have any questions, you're free to go. सैम, वो जो फर्स्ट वाले 2 सेशंस है ना, उसमें मुझे आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, बिल्कुल रोबोटिक सी आवाज आ रही थी, तो वो मैंने सुने ही नहीं है सेशंस. तो क्या ये अवेलेबल होंगे ये साइट पे? जी, ये साइट पे एक लिंक है YouTube का, वहां पर ये सारे सेशंस आज तक के पड़े हैं. ठीक है, थैंक यू. ठीक है. एंड आई यूजुअली I'm now, आज से मैंने ये सेशंस डालना शुरू किए हैं, so I'm assuming everybody is okay with these sessions being put on YouTube. किसी को कोई एतराज है तो मुझे बता दें, मैं नहीं डालूंगी. नहीं, प्लीज डालें. कोई एतराज नहीं है. नो ऑब्जेक्शन. मुझे भी बताइएगा कि YouTube में कैसे वॉच करना है. यहीं पे होगा? जी, ये भी आ जाएगा. इसके 3 पार्ट्स होंगे. ओके. मैंने भी क्योंकि नहीं अटेंड किया, मेरा ये फर्स्ट था, तो प्रीवियस 2 मैंने अटेंड नहीं किए. Okay, definitely YouTube. Thank you very much. वेलकम. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. Thank you, everybody. Thank you for your time.